इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में वकील बनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीजीआई के सामने खुद पेश की दलीलें, बोली माय लॉर्ड ये चुनाव आयोग नहीं व्हाट्सएप आयोग है। जब चीफ जस्टिस को कहना पड़ा मैडम जाने कोर्ट रूम के भीतर की वो पूरी कहानी जिसने सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 अक्सर देश के बड़े बड़े वकीलों की जिरह की गवाह बनता है, लेकिन आज जो हुआ वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक कद्दावर नेता आज खुद एक याचिकाकर्ता और वकील की भूमिका में खड़ी थी। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, जिन्होंने बंगाल मतदाता सूची एसआईआर के मुद्दे पर खुद मोर्चा संभाला और सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के सामने दलीलें पेश की। जैसे ही मामला शुरू हुआ, ममता बनर्जी ने कोर्ट से बोलने की अनुमति मांगी। यह देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। सीजीआई ने उन्हें संबोधित करते हुए मैडम कहा और फिर शुरू हुआ दलीलों का वो सिलसिला जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी। ममता बनर्जी ने बेहद सख्त लहजे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, मैं यहाँ एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बंगाल की जनता की आवाज बनकर आई हूँ। चुनाव से ऐन पहले सिर्फ बंगाल में ही इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? 24 साल बाद अचानक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर की क्या जरूरत पड़ गई? ममता बनर्जी की दलीलों में सबसे तीखा वार वो था जब उन्होंने आयोग को नया नाम दे दिया। ममता बनर्जी के 3 बड़ी दलीलें रही। व्हाट्सएप आयोग, दीदी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए आदेश दिए जा रहे हैं कि किन इलाकों के वोट काटने हैं। दूसरा आरोप था टारगेट एक्शन। 24 साल तक शांति रही तो अब चुनाव से ठीक पहले बंगाल को क्यों ही चुना गया? लोकतंत्र पर खतरा। अगर वोटर लिस्ट से असली नाम गायब कर दिए जाएंगे तो चुनाव का मतलब क्या ही रह जाएगा? ममता ने कोर्ट को बताया कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास तकनीक नहीं है। ऐसे में व्हाट्सएप आधारित निर्देशों से निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव है? जब ममता बनर्जी अपनी बात को रख रही थी तो कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा था। यह पहली बार था जब किसी सीएम ने अपनी कानूनी समझ का परिचय देते हुए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में जिरह की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था नहीं रही बल्कि एक रिमोट कंट्रोल से चल रही है। दीदी का इशारा साफ था, बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना। ममता बनर्जी के इस लीगल स्ट्राइक ने विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है। अखिलेश यादव पहले से ही सीक्रेट पेन ड्राइव का मुद्दा उठा चुके हैं और अब ममता ने सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप आयोग का बम फोड़ दिया है। क्या ममता की यह दलीलें बंगाल में चुनाव की दिशा बदल देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगाएगा? इतिहास में पहली बार ममता बनर्जी ने खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कह दिया। क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले बंगाल में वोटर लिस्ट की यह जांच एसआईआर सही है या यह विपक्ष को परेशान करने की एक चाल है? क्या मुख्यमंत्री का खुद कोर्ट में जिरह करना सही फैसला था? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।